नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। ये वीडियो मैंने बनाया है एक उभरता हुआ गेंदबाज जो आज नेट बॉलर बन के रह गया। कहानी शुरू करते हैं। भारत श्रीलंका की सीरीज चल रही है जो अब खत्म भी हो गई है। विराट कोहली प्रैक्टिस कर रहे थे और नेट में बॉलिंग कर रहा था बॉलर ऑफ स्पिनर। उसने 2 बार विराट कोहली को बीट किया और साहस जुटाते हुए वह विराट कोहली से बोला, क्या आप मुझे जानते हैं? क्या आपने मुझे पहचाना? क्या मैं आपको याद हूं? यह साहस जुटाकर यह सारे प्रश्न उस नेट बॉलर ने पूछे। विराट कोहली ने मुस्कुराते हुए सर हिलाया। इसका मतलब यह है कि या तो वह शिष्टाचार के तौर पे हामी भर रहे थे या फिर उनकी यादाश्त बहुत तेज है। 9 साल पहले इस नेट बॉलर का और विराट कोहली का आमना सामना हुआ था और एस ऑफ स्पिनर ने 2 सप्ताह में विराट कोहली को 3 बार आउट कर दिया। और कब आउट किया पता है आपको दोस्तों? जब विराट कोहली की फॉर्म प्रचंड रूप में थी, वह जबरदस्त फॉर्म में चल रहे थे। उस बॉलर का नाम है थरिंदु कौशल। थरिंदु कौशल श्रीलंका क्रिकेट से बिलोंग करते हुए और 9 साल पहले उभरते हुए सितारे थे। उनके बहुत अच्छे दिन चल रहे थे। जब कोहली का नाम चल रहा था तो इस बॉलर का भी नाम चल रहा था और उभरते हुए सितारे में ये शामिल था श्रीलंका की तरफ से। 21 साल की उम्र में शानदार परफॉर्मेंस करने के बाद यह श्रीलंका के इंटरनेशनल क्रिकेट में चुना गया। और जब ये चुना गया, इसकी परफॉर्मेंस और इस जिस तरीके के स्पिन कर रहा था, तो इसे मुरलीधरन का अगला पीढ़ी जो संभालेगी उसका प्रबल दावेदार माना जा रहा था। तो दोस्तों आप सोचिए कितना शानदार प्लेयर रहा होगा। एक ऑफ स्पिनर जिसको मुत्थे मुरलीधरन के कंपैरिजन कर दिया गया था और ये समझा जाने लगा था कि यह मुत्थे मुरलीधरन का जो रिकॉर्ड है वो तोड़ सकते हैं, और तोड़ नहीं सकते तो उनके नक्शे कदम पे जाके श्रीलंका का भविष्य जरूर बन सकते हैं। पर दोस्तों 7 मैच खेलने के बाद ही, इंटरनेशनल क्रिकेट 7 मैच खेले इन्होंने, उसके बाद इनका एक्शन संदिग्ध में आ गया। संदिग्ध में आने के बाद इन्होंने अपना ऑफ स्पिन तो क्लियर करवा लिया, पर इनका दूसरा जो इनका ब्रह्मास्त्र था उस पर बैन हो गया। और उस पर बैन होने के बाद वेस्ट इंडीज श्रीलंका के दौरे पे आई, गाले में टेस्ट मैच था। उस मैच में इन्होंने 25 ओवर कराए और एक ही विकेट ले पाए, क्योंकि दूसरा वो फेंक नहीं पा रहे थे, खाली ऑफ स्पिन ही करा पा रहे थे। और उन्हीं के समकक्ष उस टाइम रंगना हैरात भी खेल रहे थे, जिन्होंने उस टाइम उस मैच में वेस्ट इंडीज की टीम का पूरा साफ कर दिया था। सबसे ज्यादा विकेट वो ले गए और जो हरिंदु कौशल है वह मात्र एक विकेट ही ले जा सके। दोस्तों इसके बाद उनका करियर उतार चढ़ाव वाला रहा। उस समय एंजेलो मैथ्यू जैसे शानदार ऑलराउंडर ने भी कहा था कि हमें थरिंदु कौशल को संभाल के रखने की जरूरत है, ये श्रीलंका का एक अनमोल धरोहर है और आगे जाके बहुत नाम कमाए। पर वक्त किस्मत जब पलटती है तो पता नहीं चलता। यही इस क्रिकेटर के साथ हुआ। जब लग रहा था कि एक शानदार क्रिकेट करियर रहेगा, वह आज नेट बॉलर बनकर रह गया है। अपने परिवार को पालने के लिए काफी संघर्ष कर रहे हैं। छोटी सी फैमिली है, एक लड़का है, माता पिता हैं। अब वे अपना गुजारा कैसे कर रहे हैं दोस्तों? श्रीलंका प्रीमियर लीग में खेल के कुछ लोकल मैचेस भी वो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के क्लबों के लिए भी खेलते हैं, और उनके द्वारा पैसा जो मिलता है उससे वह अपना जीवन यापन और घर की जरूरतें पूरी करते हैं। दोस्तों एक समय ऐसा आया कि इस बॉलर को लगा कि मुझे अब क्रिकेट नहीं खेलना चाहिए, मेरे बस की बात नहीं है। थक गए थे, दिमाग ने बहुत बोला पर दिल गवाए नहीं दिया। दिल ने बोला नहीं,
तुम्हें खेलना चाहिए, तुम्हें करना चाहिए। तो दोस्तों इसीलिए वह क्रिकेट को नहीं छोड़ सके। अब जब भारतीय टीम श्रीलंका के दौरे पे है नेट बॉलिंग के लिए, स्पिनर्स में सुझाव दिए गए तो सबने इस बॉलर का नाम लिया कि आप नेट प्रैक्टिस में इस बॉलर को बुलाइए। और जो बॉलर कभी विराट कोहली को 3 बार आउट कर चुका है, रोहित शर्मा को आउट कर चुका है, आज वो नेट में बॉलिंग करा रहा है उनको। दोस्तों इसीलिए कहते हैं उतार चढ़ाव जीवन का एक पहलू है। अच्छे दिन आए हैं तो बुरे दिन भी आते हैं, पर हार नहीं माननी। कई लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, या फिर गलत आदतों का सहारा लेके अपना जीवन यापन या जीवन काटने की कोशिश करते हैं, पर वह हल नहीं है। आपको फाइट करनी चाहिए। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया है इस प्लेयर का, ये कहानी मुझे लगी कि क्रिकेट को जो प्यार करते हैं उनके सामने रखनी चाहिए, तो मैं रख रहा हूं। दोस्तों नेट बॉलिंग में इतनी जबरदस्त मेहनत करते हुए भारतीय टीम के सहायक कोच ने भी उनके कंधों पे हाथ रखा, और कंधे पे हाथ रखने के बाद एक बॉल उनको गिफ्ट में दी। ये एक इशारा था कि हम आपको जल्द कहीं ना कहीं किसी न किसी भूमिका में लाएंगे। हमारे कोच गौतम गंभीर ने भी सीधी जाके उनसे बात की और बोला कि आप मेरे संपर्क में रहिएगा। हरिंदु कौशल भी चाहते हैं कि कुछ सोर्स ऑफ अर्निंग बढ़ाने के लिए आईपीएल में किसी टीम के लिए नेट बॉलिंग कर ले, ताकि थोड़ा अच्छा जीवन यापन हो सके। और पूरी उम्मीद है कि जो हमारे भारतीय टीम के सहायक कोच और हमारे भारतीय टीम के मुख्य कोच, उन्होंने उनको सांत्वना दी है और आश्वासन दिया है, तो वो जल्द कहीं ना कहीं किसी न किसी आईपीएल टीम में आपको नेट बॉलिंग में तो जरूर दिखाई देंगे। इसके अलावा हरिंदु कौशल ने बोला कि इस समय श्रीलंका की टीम में स्पिनर के तौर पे आना बहुत टफ हो गया है, क्योंकि एक से एक बढ़ के बॉलर है। उन्होंने उदाहरण के तौर पर वनिंदु हथरंगा का नाम, और अब दुनित वेला लगे भी चल रहे हैं। उसके जेफरी वंडर से भी अच्छा परफॉर्म कर चुके हैं। ऐसे कई हैं जो लिस्ट में चल रहे हैं। तो उन्होंने बोला मैं 31 साल का हो चुका हूं, और एक स्पिनर ज्यादा 36-37 साल तक ही चलता है, पर मैं हार नहीं मानूंगा। मैं कड़ी मेहनत करूंगा, कोशिश करूंगा कि श्रीलंका टीम के लिए दोबारा कम बैक कर सकूं। उसके लिए मैं अपनी कड़ी मेहनत ही कर सकता हूं, और मैं कर रहा हूं। दोस्तों वनिंदु हथरंगा इंजर्ड हैं, और श्रीलंका के कई स्पिनर्स अभी भी लाइन पे लगे हुए हैं। उनका भी सुनहरा भविष्य दिख रहा है। जिस तरीके से धोनी वाला लगे ने एक इतिहास बना दी भारतीय टीम को, 5 विकेट 2 बार लेके। ऐसा कोई स्पिनर मुथ्थु मुरलीधरन, शैन वॉर्न कोई भी नहीं कर सका है। इसी तरीके का परफॉर्मेंस हरिंदु कौशल भी करना चाहते हैं, ताकि वे श्रीलंका टीम में कम बैक करें। एक नेट बॉलर दोबारा भारतीय टीम के, श्रीलंका की टीम के लिए दोबारा से आ सके। जब एक उभरता हुआ सितारा नेट बॉलर बन के दोबारा कोशिश कर रहा है कि 31 साल की उम्र में कम बैक करें, तो दोस्तों हमें भी अपने जीवन में हार नहीं माननी चाहिए। ये उन संदेश उन लोगों के लिए है जो जीवन में बहुत जल्दी बिगड़ जाते हैं। तो इस वीडियो से उनको कुछ प्रेरणा जरूर मिलेगी। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया हो, और अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब, फॉलो जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।